जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय विज्ञान साइंस सेकंड बोर्ड परीक्षा 2025 23 जून का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इसके पहले आपका मैथ का पेपर हुआ था, जैसा हमने अपने चैनल पर प्रोवाइड करा था सेम टू सेम उसी प्रकार का आपके एग्जाम में पेपर छपा हुआ है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, साइंस का भी आपका सेम टू सेम वैसे ही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो बच्चों का वीडियो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना है, ताकि सभी बच्चों की अच्छी तरीके से मदद हो सके और वो असली क्वेश्चन पेपर पा सके और इस बार एग्जाम में अपने पास हो सके। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, अमीबा किस विधि के द्वारा जनन होता है? तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 7 दुखंडन। दूसरा प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अनंत। तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा ओम। चौथा प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है? इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर सा मोटर। पांचवा प्रश्न है, एक परितंत्र में मानव है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सर्वाहारी। छठवां क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। सातवां प्रश्न है, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा भंगुरता। आठवां प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ उपचयन। तो बच्चों यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो भी देखते चलेंगे, यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन पेपर है दोनों मीडियम से दिया गया है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग के प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है? तीसरा प्रश्न है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है? चौथा क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं? पांचवा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण वृषण से होता है? छठवां क्वेश्चन है, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है? सातवां प्रश्न है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र बाई है? तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 भी अपने कंप्लीट हो चुका है। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहला क्वेश्चन है मेंडल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 अनुवांशिकी के नियम। दूसरा है सरल रेखी पथ है, इसका आंसर करना है प्रकाश किरण। तीसरा है विभवांतर, इसका आंसर हो जाएगा बोल्ट है। चौथा है प्रबल अम्ल HCl। पांचवा है धातु सुचालक होती है। छठवां है जाइलम, इसका आंसर हो जाएगा जल परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। सातवां है मास्टर ग्रंथि, इसका आंसर हो जाएगा पीयूष। आठवां है मादा हार्मोन, इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। दूसरा प्रश्न है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट। तीसरा प्रश्न है, विद्युत परिपथों के लघु पतन तथा अधिभारण के कारण होने वाली हानि की सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है? इसका आंसर करना है फ्यूज वायर। चौथा प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं? पांचवा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होता है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। छठवां प्रश्न है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा माता के रक्त में प्लेसेंटा से। सातवां प्रश्न है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा 1D यानी 1 डायप्टर। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए बच्चों, इसका आंसर ये रहा हमारे सामने। सबसे पहले आपको लिखना है 6CO2 + 6H2O + सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश की क्रिया कराएंगे तो 6C6H12O6 + 6O2 आ जाएगा बाहर। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 5 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए छठवां है, पुनरुद्ध भवन को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बनाता है, पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन कहलाता है। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 6 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए सातवां है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला एवं पुरुष में गुणसूत्रों में क्या अंतर है? इसका आंसर लिखेंगे, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। महिला एवं पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है जो महिला में XX एवं पुरुष में XY होता है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 7 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 उत्तल लेंस किसे कहते हैं? इसका आंसर हम आपको दिखाने वाले बच्चों। सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 8, हेडिंग डालना है 2 उत्तल लेंस। वह प्रकाशिक लेंस जिसके दोनों तल उत्तल हो 2 उत्तल लेंस कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 9 है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है? इसका आंसर लिखना है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन के बाद वह किरण अभिलंब से दूर हट जाती है।
अगला प्रश्न 10वां है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक लिखिए। इसका आंसर लिखना है हमें, विद्युत धारा किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर तथा इसका संकेत A है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 11 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर हम आपको दिखाने वाले बच्चों, सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 11, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा तथा इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। अगला प्रश्न 12 है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की 2 दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। तो ये जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 13 है, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के केवल नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रथम पोषी स्तर, इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक हरे शैवाल एवं पौधे आदि। द्वितीय पोषी स्तर शाकाहारी उपभोक्ता बकरी चूहा आदि। तृतीय पोषी स्तर मांसाहारी उपभोक्ता भेड़िया चीता आदि। चतुर्थ पोषी स्तर उच्च मांसाहारी गिद्ध आदि। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 14 है, संक्षारण किसे कहते हैं? इस उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखेंगे, जब लोहे या लोहे जैसे बने पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। अगला प्रश्न 15 है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे, आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर की तरह फैल जाती है, आघात वर्धनीयता कहलाती है। तन्यता धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाता है। तो यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों के केवल एक एक उदाहरण लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे संतृप्त कार्बन यौगिक एथेन C2H6, असंतृप्त कार्बन यौगिक एथेन C2H4। यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 16 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 17 है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? चित्र द्वारा समझाइए। चलिए लीजिए बच्चों 17 का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले वर्ण विक्षेपण की परिभाषा, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो अपने 7 अवयवी रंगों में व्यक्त हो जाती है, इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण का चित्र आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसका क्रम लिखना है VIBGOR। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर है, अविक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, जब दो अभिकारक क्रियाकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अभिलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में ठोस अवक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे देखिए, AgNO3 + NaCl से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होगा AgCl अवक्षेप सॉलिड + NaNO3 एक्वस। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए डियर, अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, मानव मस्तिष्क के प्रमुख 3 कार्य निम्न हैं। पहला हो जाएगा विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण करना। दूसरा पॉइंट, बुद्धि विचार स्मृति एवं मनोभावों का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क है। तीसरा हो जाएगा सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करना। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। अगला प्रश्न 21 है, pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार का होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय, उदासीन pH स्तर 7.0 होता है। जब मुंह का pH स्तर 3.5 से नीचे गिरने लगता है तो दंत क्षय होने लगता है। pH स्तर के गिरने का कारण अति अम्लीय भोजन एवं पेय का अधिक उपयोग है। दंत क्षय से बचाओ, हमको अम्लीय भोजन एवं पेय का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक बार भोजन के बाद दांतों की सफाई करनी चाहिए। रात को सोते समय तथा प्रातः जागने के बाद हमको नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 21 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर है, एल्केन्स जातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एल्केन का नाम मेथेन, इसका अणुसूत्र CH4, एक कार्बन चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन ऐड कर देना है। दूसरा एथेन है C2H6, 2 कार्बन और चारों तरफ से हाइड्रोजन एक एक ऐड कर देंगे। प्रोपेन है C3H8, 3 कार्बन आ जाएंगे, चारों तरफ से हाइड्रोजन ऐड कर देना है। चौथा ब्यूटेन C4H10, 4 इसमें कार्बन आ जाएंगे, चारों तरफ से हाइड्रोजन हमें ऐड कर देने हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।